हेलो दोस्तों, ये दोस्तों ईबीएस सीटेट का दोस्तों पेपर 1 ईबीएस है दोस्तों। ये दोस्तों 12 नंबर का क्लास होगा। जितने भी दोस्त सीटेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। मार्केट जाइएगा, किरण पब्लिकेशन का बुक लाइए सीटेट पेपर 1 का और टेस्ट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ये 12 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों हम वही प्रश्न करवाते हैं जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। लिखा हुआ दोस्तों, इसमें से देखना है बेस्ट कौन है ऑप्शन। तो दोस्तों जितने भी दोस्त सीटेट की तैयारी करते हैं, आप लोग मार्केट जाइएगा और इंडिया का मैप दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिएगा या अपने मोबाइल में ज़रूर सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही कौन सा है। केरल का तट अरब सागर पर है, सही बात है। ये कर्नाटक तट बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों नहीं है। यहाँ दोस्तों केरल का तट है जो बंगाल की खाड़ी पर नहीं है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे 4 नंबर। केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर है। आप दोस्तों मैप जरूर याद कर लीजिएगा, इंडिया का मैप कौन सा राज्य दोस्तों कहाँ पर है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैप 1-2 मार्क देकर जरूर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ऊंचा सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान दोस्तों किसको कहते हैं, तो लेह लद्दाख को कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहते हैं दोस्तों। हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है लेह लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। थार मरुस्थल है राजस्थान में, उसको गर्म रेगिस्तान कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर का, वह तिथि दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, उसका तारीख दोस्तों, ये तारीख है 23 मई 1984 दोस्तों। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है या किससे बनाई जाती है। दोस्तों जो सांप की दवाई बनता है दोस्तों, वो सांप के जहर से ही बनता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। सांप का विष जहर, उसी से ही दोस्तों दवाई बनाया जाता है। एक खेजड़ी का वृक्ष है दोस्तों, उससे भी दवाई बनाया जाता है, लेकिन सांप का दवाई उससे नहीं बनता है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। जैसे लोहा लोहा को काटता है, ठीक उसी प्रकार सांप का विष है, सांप के विष को ही काटता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये असम में पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, नौसेना के जहाज में लीडर, दोबारा दोस्तों इसको पढ़िएगा, पूरी परेड में दिए गए जाने वाले निर्देश की संख्या है। नौसेना के दोस्तों जहाज में वहाँ पे दोस्तों परेड जो दिए जाते हैं कितने होता है दोस्तों, ये 36 परेड होता है, 6 का स्क्वायर 36 परेड होता है नौसेना में दोस्तों। इसको याद रखिएगा। सीटेट में दोस्तों पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न दोस्तों सीटेट ईबीएस में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, वही प्रश्न हम करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। दोस्तों व्हेल मछली है, व्हेल मछली ये है स्तनधारी परिवार का, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साइंस का प्रश्न है। एक पोषज स्तर से दूसरे पोषज तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसको पहले अच्छा से समझिए। दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है वो 100% है, इस बात को याद रखिएगा। और पेड़ पौधा कितना यूज करते हैं दोस्तों, 10%। 100% जो ऊर्जा है दोस्तों, 90% जो ऊर्जा है वो वायुमंडल में नष्ट हो जाता है, सूर्य का ऊर्जा। और 10% ऊर्जा दोस्तों इसका पेड़ उपयोग करते हैं। अब पेड़ उपयोग करते हैं किस लिए उपयोग करते हैं, तो भोजन बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए पेड़ पौधा अपना उपयोग करते हैं। तो किस विधि में दोस्तों उपयोग करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा
अपना उपयोग करते हैं। और आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि पेड़ पौधे जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसलिए दोस्तों उसको आवश्यक है। तो 10% ऊर्जा का यूज पौधा करता है सूर्य का, 90% जो ऊर्जा है वो वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। किस विधि में उपयोग करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया विधि में उपयोग करते हैं, रासायनिक विधि में। तो दोस्तों समझ गए होंगे इसको। ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों रेन मीन्स वर्षा होता है तो रेन गेज। बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं किसी भी वस्तु का। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। इस बात को याद रखिएगा। वायुमंडल में कितना आर्द्रता है, जलवाष्प की मात्रा को नापा जाता है हाइड्रोमीटर से, इसको मापा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इससे घनत्व मापे जाते हैं। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं और बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। दोस्तों इस चारों को दोस्तों याद रखिएगा, सीटेट में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों अच्छा से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। हाथी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 2 कुंटल होता है। चलिए बात सही है। हाथी अधिक आराम नहीं करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी दोस्तों सही बात है। कोई हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता नहीं दोस्तों। सी नंबर दोस्तों गलत है। वो 1 कुंटल 100 kg पत्ती झाड़ियाँ खाते हैं। तो सी नंबर दोस्तों ऑप्शन गलत है। तो सी जहाँ जहाँ है दोस्तों उसको काट दीजिएगा। सी है काट दीजिए, यहाँ सी है काट दीजिए, यहाँ सी है काट दीजिए। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही रहते हैं और उनमें से बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। नर हाथी झुंड का नेता नहीं होता है दोस्तों, मादा हाथी झुंड का नेता होती है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों 2 ऑप्शन गलत है, तो इसका हम दोस्तों इसका 1 नंबर टिक मारेंगे। ए और बी के साथ आंसर दोस्तों लॉक हो जाएंगे। दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाते हैं सीटेट के अनुसार, जो सीटेट में एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, संकटापत्र हिरण के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? दोस्तों लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? तो संघाई में है। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों तीनों को याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून। दोस्तों इसको याद रखिएगा, सीटेट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। ये दोस्तों सुनिश्चित करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उसको किसी भी स्कूल में नामांकन लेने से कोई रोक नहीं सकता है, उसको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मुफ्त शिक्षा है, किताब कॉपी लीड पेन बैग सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। इसका यही है, 2009 में आया था, इस बात को याद रखिएगा। RTE कब आया था? RTE एक्ट तो 2009 में आया था दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों इसका सही आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको दोस्तों ध्यान में याद रखिएगा। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, क्या कारण है कि पक्षी अपना सिर हिलाते हैं बार बार? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कारण है दोस्तों उसकी आंखें अस्थिर होती है। इंसान की जैसे आंखें उसकी लेफ्ट राइट नहीं होता है, उसका गर्दन लेफ्ट राइट होता है, तो आंखें अस्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपने
इसलिए अपने गर्दन को आगे पीछे लेफ्ट राइट करते रहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। गर्दन में मांसपेशियों का फड़फड़ाना ये सब आम नहीं होता है दोस्तों, यह एक अनैच्छिक मिस होता है, स्वतंत्र। यह अनैच्छिक क्रिया दोस्तों नहीं है, स्वतंत्र क्रिया नहीं है। पक्षी जानबूझकर लेफ्ट राइट करते हैं क्योंकि उसका आँख का पुतली जो है वो फिक्स रहता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। तो साथी को आकर्षित करने के लिए नहीं दोस्तों, पक्षी अपने साथी को आकर्षित करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वह देखने के लिए ऐसा करते हैं, लेफ्ट राइट। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए।